मोबाइल 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 आज के दौर का सबसे बड़ा मसला जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। सभी ये तो कहते हैं इसको ना यूज करो, ये बुरा है, टाइम जाया करता है, मकसद से हटाता है, सेहत खराब करता है। पर क्या ऐसा करने से कुछ होने वाला है? कभी नहीं। हमें इसका सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। मोबाइल बुरा नहीं है, इस्तेमाल करने वाला इसे किस तरह इस्तेमाल करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे अच्छा टूल है जो हम अब इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। वक्त को जाया करना मतलब अपनी जिंदगी को जाया करना। मिसाल के तौर पर एक गलत फैसला हमारे 2 साल जाया कर देता है तो वो 2 साल हमारी जिंदगी में जाया होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने अपनी 2 साल की जिंदगी जाया कर दी। टाइम इज इक्वल टू लाइफ। जिसको ये फार्मूला डीपली समझ में आ गया तो वो कभी अपना टाइम जाया नहीं करेगा। अगर समझ लग गई हो तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम ना चाहते हुए भी अपना बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर जाया कर देते हैं और बाद में दुख होता है। मेरे साथ भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन मैंने इसका हल तलाश किया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमको मैनेज नहीं करना आता। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी सोशल मीडिया की एप्स बनाई और डिजाइन ही इसी तरह की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक यूजर इन एप्स पर मौजूद रहे। डिवेलपर्स, डिजाइनर्स और ये साइकेट्रिस्ट बैठे होते हैं पीछे सिर्फ इसके लिए कि इस एप्स पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपना ज्यादा टाइम इधर गुजारें। अब हमको खुद मैनेज करना है। अब मैं कोई यहाँ पर ऐसी हवाई बातें नहीं करूंगा कि विल पावर बढ़ाओ, खुद को रोको, सब्र करो। मैं मानता हूँ ये सब काम करता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। और मैं किसी चीज का सोल्यूशन सिर्फ उस चीज को मानता हूँ कि जो सोल्यूशन हर एक के लिए काम करे। तो मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ, टेक्निकल सोल्यूशन दूंगा जो हर एक के लिए 100% काम करेगा। तो जाहिर सी बात है हमें मोबाइल को यूज करना सीखना है। तो चलिए हम मोबाइल में ही चलते हैं मोबाइल को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन में। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम मोबाइल को पकड़ते क्यों हैं। कई बार तो हम इसलिए पकड़ते हैं कि हम कुछ काम करने के लिए या कोई गेम वगैरह खेलने के लिए जब हम फारिग होते हैं, या कई बार हमारी आदत हो चुकी होती है। आदत किस लिए होती है कि जब भी कोई कॉल आती है या मैसेज आता है तो हम मोबाइल को बार बार देखते हैं। और जब हमारा डाटा ऑन होता है या घर में वाईफाई है तो वो अक्सर ऑन रहता है, तो अक्सर एप्स के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो हम बार बार देखते रहते हैं सिर्फ इसी ख्याल में कि वो मैसेज आया है, लेकिन वो मैसेज नहीं होता, वो किसी ऐप का नोटिफिकेशन होता है। और हम उस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। या जब भी हम मोबाइल को पकड़ते हैं फिर हम देखते हैं कि चलिए हम देख ही लेते हैं, या फिर हम अपना कोई व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं, या फेसबुक को ओपन कर लेते हैं, या टिकटॉक ओपन कर लेते हैं, कोई भी सोशल मीडिया ऐप को ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद सिर्फ हमने स्क्रॉल करना होता है और कुछ वीडियोस होती हैं और कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जो हमें वहां पर रोके रखती हैं और हमारा बहुत ज्यादा टाइम जाया कर देती हैं, जो हमें पता ही नहीं लगता। अब सबसे पहले मोबाइल मैनेजमेंट में आपको मैनेज करना है कि आपके मोबाइल में अगर नोटिफिकेशन आए तो किस ऐप का आए। तो चलिए हम सेटिंग में चलते हैं। और सेटिंग में जाने के बाद हमने नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है। ये देखिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। अब हमने मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और ये देखिए ये सभी एप्स आ चुकी हैं जिनको परमिशन है कि आप मोबाइल में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी को ऑफ किया हुआ है। आपने भी यहाँ पर सभी को ऑफ कर देना है। बैटरी के नोटिफिकेशन है वो तो आएंगे ही। उसके बाद ये ऐप, कैलकुलेटर, कॉल मैनेजमेंट, तो क्लॉक है, यहाँ से तो मैं अलार्म लगाता हूँ इसलिए इसको ऑन रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें आपने करना क्या है। आपने यहाँ पर सभी एप्स के नोटिफिकेशन जो हैं उनको बंद कर देना है। क्यों बंद करना है? क्योंकि आपको ये फजूल के नोटिफिकेशन आते हैं, ये इनका कोई फायदा नहीं होता। अगर ये आपको ना मिलेंगे तो आपकी जिंदगी में से कोई इल्म जो है वो कम नहीं होने वाला। और यहाँ पर ये देखो गूगल प्ले स्टोर के कई अपडेट आ जाते हैं। यहाँ पर आपको अपडेट बंद करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ये देखिए फेसबुक, हर चीज के आपने नोटिफिकेशन बंद रखने हैं। सिवाय अगर आप इसको भी करना चाहते हैं बंद तो आप कर दें। इन मैसेजेस के नोटिफिकेशन इसलिए नहीं बंद रखता क्योंकि ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बकाया जो एप्स हैं जैसे ये टिकटॉक हो गई, टिकटॉक पर भी मेरा अकाउंट है, काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन फिर भी मैंने नोटिफिकेशन ऑफ रखे हुए हैं क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन आते हैं तो वो जो है फिर डिस्टर्ब कर देते। तो यहाँ से जब भी मैं स्पेशली जाऊंगा इन एप्स पे तभी मैं इन पर अपना टाइम जाया कर सकूंगा। अब यहाँ पर लास्ट में व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप का मैंने फिलहाल तो ऑफ रखा हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मैंने एक टाइम रखा है जिस टाइम मैं सब ओपन करके देख लेता हूं कि मैसेज किसके आते हैं और किसके नहीं आते। अगर आप यहां पर कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस वगैरह या इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, तो आप जो है व्हाट्सएप ज्यादा यूज करते हैं, आप जो है इसको ऑन रख सकते हैं। लेकिन उसका भी मैं आपको हल बता देता हूं कि आपने व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद आपने यहां से सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहां से आपने करना क्या है कि आपने जो है ये देखिए नोटिफिकेशंस में चले जाना है। और नोटिफिकेशन में जाने के बाद और यहाँ से आपने अपने ग्रुप्स के जो नोटिफिकेशन है उनको बंद कर देना है।
तो सिंपली आप जब इसको बंद कर देंगे ग्रुप्स के नोटिफिकेशन को, जब भी आपको ग्रुप में मैसेज आएगा तो वो आपको शो नहीं होगा। वैसे जब कोई पर्सनल मैसेज करेगा तो तब आपको शो होगा। तो ये तरीका है आपने व्हाट्सएप को मैनेज कैसे करना है। नोटिफिकेशन बंद करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब कोई भी ऐप ऑटोमेटिकली आपको ओपन करने पर मजबूर नहीं करेगी। तो अब आपके हाथ में है कि आप किस ऐप को ओपन करना चाहते हैं और कितनी देर के लिए ओपन करना चाहते हैं। तो ये देखिए, अब नोटिफिकेशन बंद करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब मैं आपके सामने अपना वाईफाई ऑन करता हूं, तो ये देखिए मैंने अपना वाईफाई ऑन किया तो कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? मैंने हर चीज के नोटिफिकेशन बंद किए हुए हैं। अब मैं आपको ग्रुप्स दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सारे ग्रुप्स हैं और इनमें ये मैसेज जो हैं वो आते रहते हैं। एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर जो ग्रुप में कोई नोटिफिकेशन ना आए। तो ये फिर मजबूर करते हैं इसे ओपन करने के लिए, तो इसलिए इनको बंद रखना पड़ता है। तो अब फेसबुक है, इसके भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। पबजी भी, हर ऐप ने अब कस्टम नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो ऑन कर लिया है। अब हर कोई आपको नोटिफिकेशन देती है ताकि उस ऐप को आप यूज़ करें। अब जितना ज़्यादा उस ऐप को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उन ऐप्स वालों को फ़ायदा होगा।